Hello friends, welcome to once again our YouTube channel MPS Tutor. Dear friends, today I will explain and teach about the drainage system of India. About the drainage system of India. Dear friends, I have taught previous day Himalayan river system and peninsular river system and mini river system, delta, estuary of India. Dear friends, many rivers fall in Arabian Sea and many rivers fall in Bay of Bengal. Means you can say, you can describe, you can write in your notebook, in your mind. Many rivers flow. Many rivers flow in Western Ghat or Arabian Sea and many Eastern Ghat or Bay of Bengal. Like that, Narmada, Tapi, Mahi, Periyar, Pennar, many rivers fall in the Arabian Sea and Mahanadi, Krishna, Kaveri, Godavari and Ganga, Yamuna, many rivers fall in Bay of Bengal. Already I have taught in previous day Indian river system and their origin. Indian river system and their origin. The origin of Narmada river is Amarkantak, Gangotri, Ganga, Yamunotri, Yamuna, Chema, Hindu, Himani, Brahmaputra and Rakastal, Satluj. So many river system. Today I will explain lake. Biggest lake, smallest lake, salty lake, sweet water lake, mini lakes. So let's start our chapter without waste time and note in your notebook. Dear friends, watching the video and increase your knowledge. If you have any problem, any doubt, you can write in the comment section. Dear friends, subscribe and like and share this video. And dear friends, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें. सो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है लेक्स. लेक्स यानी झील. बात समझ आ रही है? लेक्स यानी झील. तो जैसा आपको पता है कि अगर मैं एक क्वेश्चन पाऊँ कि लेक कितने प्रकार की होती है. लेक होती है दो प्रकार की. फर्स्ट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, है ना. बात समझ आ रही है? यानी इसको हम कहते हैं प्राकृतिक, इसको कहते हैं कृत्रिम. कृत्रिम झील, इसको कहते हैं प्राकृतिक झील. आई थिंक अगर कोई आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नोट करिए बेटा. अब देखिए, जो नेचुरल झील होती हैं इंडिया में दोनों प्रकार की झील पाई जाती हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों. तो नेचुरल की बात करें, जैसे नेचुरल कुछ झीलें हैं मैं आपको बता देता हूँ. नेचुरल लेक कौन कौन सी बेटा आप जान लीजिए थोड़ा सा. जैसे चिल्का लेक, उसके बाद डल झील, डल लेक, वुलर लेक, है ना, सांभर लेक, है ना. इस तरह बहुत सारी झील है बेटा, है ना. पुलकट लेक का झील है, बेम्बानाड झील है, बहुत सारी है. अगर हम आर्टिफिशियल की बात करें, आर्टिफिशियल लेक की बात करते हैं बेटा हम.
आर्टिफिशियल में जैसे गोविंद सागर, गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ, है ना, आर्टिफिशियल लेक, उसका नाम ही एक था, है ना। ये भारत की सबसे लंबी लेक, मतलब सबसे बड़ी लेक है। उसके बाद सरदार सरोवर, तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि लेक का मतलब शुरुआत मिलता है। अब मैं बताता हूँ लेक है क्या, लेक होती क्या है। तो जैसे आप, मैंने आपको बताया डल लेक की मैंने बात की, तो लेक आप समझ ही रहे हैं ना, लेक क्या होता है, जिसमें लेक में वाटर होता है ना, यहाँ पे वाटर होता है। लोग, अगर आप अभी कश्मीर वैली गए हों, कश्मीर वैली गए हों तो वहाँ पे देखिए हाउस बोट चलती है, बोट हाउस या हाउस बोट। अगर आप कभी गए हो तो वहाँ आपने आनंद लिया होगा। या आप अयोध्या रिवर में गए हैं, अयोध्या में तो वैसे लेक नहीं है बहुत बड़े, है ना, तो आप बात कर सकते हैं। हाउस बोट आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो हाउस बोट होते हैं इनको शिकारा कहा जाता है, इनको क्या कहते हैं, शिकारा कहते हैं। इसको आप नाम जान लीजिए। जो वहाँ पे घर होते हैं नदी में, मतलब जो लेक है वो बुलर लेक है या डल लेक है, उसमें जो नाव चलती है उसमें घर बने होते हैं, उसमें लोग रहते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, शिकारा कहा जाता है। अब आपको मैंने एक बात बताई, अगर मैंने बुलर लेक और या डल लेक की बात की है तो देखिए बता रहा, डल लेक जो है ये बुलर लेक, बुलर लेक बेटा ये भारत की इंडिया लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक है बेटा। बात समझ आ रही है। अगर इंडिया की बाद में बात की कि बुलर लेक जो है ये मीठे पानी की, स्वीट वाटर, मीठे पानी की सबसे बड़ी लेक है ना। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड लार्जेस्ट, है ना, स्वीट वाटर, स्वीट वाटर लेक सुपीरियर, सुपीरियर लेक। और मैंने अभी जो बात की थी, और जो मैंने कैस्पियन लेक की बात की ना बेटा, कैस्पियन लेक जो है ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, है ना। विश्व की सबसे बड़ी लेक जो है वो क्या है, कैस्पियन। कैस्पियन लेक या कैस्पियन सी कहते हैं, तुम कैस्पियन सी कहते हैं। जो लेक्स होती है बेटा, लेक भी दो प्रकार की होती है, देखा जाता है। देखिए मैंने आपको एक बात कहा ना कि लेक दो हैं, आर्टिफिशियल और कैसी, मैन मेड और नेचुरल। लेकिन कुछ होती है वाटर के आधार पर, तो कुछ होती है परमानेंट और कुछ होती हैं सीजनल। बात समझ आ रही है। तो इंडिया में मिनी लेक्स आर इन, मैंने आपको बताया ना, जैसे डल लेक, है ना, बुलर लेक, है ना, कोलुरु, ये बहुत सारी लेक्स हैं, आप थोड़ा सा जान लीजिए। अब एक बात और, जो लेक्स होती हैं किस पे डिपेंड करती है बेटा, ये जो
लेक्स होती है ड्रेनेज का बहुत अच्छा काम करती हैं। जो लेक्स होती हैं, जो कि ये ड्रेनेज के लिए सुपर होती हैं और वाटर सप्लाई के लिए भी होती हैं। क्या होती है? वाटर सप्लाई के लिए भी, यानी पानी भी मिल जाता है हमें और ड्रेनेज का काम भी कर जाती हैं। यहाँ तक कि केरला इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पर झीलों में नौका दौड़ होती है, मतलब बोट रेस होती है। वहाँ पे बड़े बड़े बोट बनी होती है, उसी में रेस कराई जाती है। वहाँ बहुत एक पुलिकर है, कम्बनाग है, ऐसे बहुत सारी लेक्स हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं इनका, इस पर हम जानेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया अभी जो है, जैसे एक तो लेक होती है लैगून। लैगून जो होते हैं, लैगून क्या होती है? ये एक प्रकार का ये कोस्टल एरिया होता है, कोस्टल एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पर जो सी वाटर होता है क्या हो जाता है, वो जब टाइड आता है तो पानी जब कोस्टल एरिया के बाहर आता है तो वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है। मान लीजिए, जैसे मैं एक फिगर बनाऊंगा, सपोज करिए कि ये पूरा इलाका आपका पानी से भरा है, और जब यहाँ पर लहर आएगी ऐसे, मान लीजिए ये लैंड वाला इलाका है, यहाँ पे लैंड, तो ये पानी क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा ऐसे, लहर आई, पानी पहुँचा, लेकिन इस पानी के पहुँच, भाई एक बार जब पानी जाएगा तो वापस भी तो आना चाहिए, तो लेकिन यहाँ क्या हो गया, एक बैरियर बन गया। किसका बैरियर? सैंड का। ये क्या है? सैंड का बैरियर है, यहाँ बैरियर बन गया, तो पानी नहीं जा पाया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक लॉक टाइप में बन जा रहा है, ये एक प्रकार का यहाँ पे पानी, यानी समुद्र का पानी जा तो रहा है बट वापस रिटर्न आ नहीं रहा है। तो इस प्रकार एक लैगून बन जाता है, जहाँ पे समुद्री लहरों से पानी तो आता है बट वापस रिटर्न नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये सारे सैंड की एक बाउंड्री लाइन बन जाती है, और उस बाउंड्री लाइन को तोड़ के समुद्र का पानी जो होता है, जो लहरें होती हैं, जो क्या नाम है आपकी वेव्स होती हैं, वो रिटर्न नहीं हो पाती हैं और पानी यहीं पर लॉक हो जाता है। इसी को लैगून कहा जाता है। इस प्रकार भारत में बहुत सारी लैगून लेक बनी हैं, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि चिल्का है ना, कोलुरु, है ना, चिल्का हो गया, कोलुरु हो गया, उसके बाद पुलिकट, इस प्रकार कुछ प्रकार की लेक्स होती हैं। और एक बात, मैंने अभी लैगून लेक की बात की, अभी जो सीजनल मैंने आपकी लेक की बात की थी ना, ये तो मान लीजिए हमेशा पानी आता रहेगा इसमें, क्योंकि तो कैसी लैगून लेक है, ये परमानेंट हो गई, है ना, परमानेंट लेक। लेकिन जो सीजनल है उसको कहते हैं सांभर लेक। सांभर ये कहाँ बेटा? राजस्थान में। बात समझ आ रही है? इसका उपयोग किस लिए करते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर के लिए। सॉल्ट प्रोड्यूसर, यहाँ पे सॉल्ट बनाया जाता है, नमक उत्पादन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है राजस्थान में टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर क्या होता है, हाई। तो पानी क्या हो जाता है, ये पानी सारा उड़ जाता है, ये पूरा वेपर में बन जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, तो बचेगा क्या वहाँ पे? सिर्फ नमक बचा है। तो इस प्रकार कुछ आप झीलों के नाम जान सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेश वाटर की जो लेक है बेटा, वो मोस्टली कहाँ पाई जाती है? हिमालयन नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या मिलते हैं? पहली बात तो हाईएस्ट क्या है?
हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट पीक है। पीक में क्या होता है, स्नो होता है, स्नो में मेल्ट होता है, क्या बनता है, वाटर। तो इसलिए हिमालयन रीजन में हाईएस्ट पीक होते हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पे स्नो होता है, स्नो जब पिघलता है वाटर बनता है। तो ज़्यादातर आपके जो फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन में। जैसे मैंने बार बार आपको मैंने आपको बार बार पूछा बताया डल और बोला, तो डल लेक एंड बुलर लेक है ना, ये दोनों बहुत ही फेमस हैं, आप जानते हैं, है ना, कश्मीर में है ये डल लेक और बुलर लेक। और दूसरा मान लीजिए आप नैनीताल गए हैं, आप नाम ही है उसका नैनीताल, नैनीताल में भीमताल है ना, तल्लीताल, बहुत सारे ताल है वहाँ पे, है ना, नैनीताल में तल्लीताल हो गया। और उसके बाद इधर आप मणिपुर चले जाइए, वहाँ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, लोकटक है ना, बारा पानी भी मिल जाएगा, लोकटक मिल गया, बारा पानी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि देखा जाए तो लेक दो प्रकार की, एक तो परमानेंट और सीजनल। एक ही मान लीजिए आप, एक होता है स्वीट वाटर, साल्ट वाटर। अब पकड़िए, देखिए जो परमानेंट लेक होगी जरूरी नहीं है कुछ स्वीट वाटर हो, और जो सीजनल होगी उसका भी जरूरी नहीं है कुछ साल्ट वाटर हो। बात समझ आ रही है। देखिए परमानेंट में आप मैंने आपको बताया कि चिल्का लेक हो गई, है ना, पुलकट लेक हो गई, बिम्बानाड हो गई, ये सब कोल्लू हो गई, परमानेंट है बट कहती है साल्ट वाटर है। सीजनल सांभर हो गई, है ना, साल्ट वाटर हो गई। स्वीट वाटर के लिए क्या है आपका, जैसे मैंने बताया डल लेक, बुलर लेक, है ना, भीमताल, तल्लीताल, नैनीताल और ये मणिपुर में लोकटक लेक, ये सब क्या है आपके स्वीट वाटर के लेक। तो आप ये कर सकते हैं कि जो सीजनल और परमानेंट से मतलब ना रखिए, सीधी सी बात समझिए कि जो हिमालयन रिवर होंगी वो क्या होंगी, हिमालयन रिवर, क्योंकि वहाँ पे पानी हमेशा मिलता रहेगा, स्नोमेल्ट होता रहेगा, इसलिए वहाँ पर हमेशा स्वीट वाटर की लेक पाई जाएगी। और जहाँ पर हिमालयन रीजन नहीं होंगे, वो भले पेनिनसुला रीजन हो या प्लेटू रीजन हो, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, स्वीट वाटर नहीं मिलेगा, वहाँ पर क्या मिलेगा, साल्ट वाटर। जो आपके पेनिनसुला रीजन होंगे या प्लेटू रीजन होंगे, वहाँ पर आपको स्वीट वाटर लेक ना मिल करके साल्ट वाटर लेक मिलेंगे, भले वो परमानेंट हो या सीजनल हो। तो सबसे आसान तरीका पकड़ने का यही है कि जो हिमालयन रिवर होंगी वहाँ पे हमेशा आपको स्वीट वाटर मिलेगा, और हिमालयन रीजन के अलावा जितने भी लेक होंगे, हिमालयन रीजन के अलावा जितने भी रीजन होंगे, वो प्लेटू रीजन की है या आपका डेजर्ट रीजन हो गया या पेनिनसुलर रीजन हो गया, इन सब जगहों पे आपको हमेशा साल्ट वाटर की लेक्स मिलेंगी। बात समझ आ रही है। अब आपने इतनी बात पढ़ ली तो एक बात ये भी समझिए कि जो लेक्स होती हैं इनमें जो वाटर होता है उनको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, और किसके लिए, हाइडल वाटर, हाइडल एनर्जी के लिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बात समझ में आ रही है, जो पानी बिजली बनता है उससे। इलेक्ट्रिसिटी, बात समझ आ रही है, एनर्जी बनाते हैं लेक, जो पानी होता है उसे स्टोर करते हैं। और देखिए लेक से क्या करते हैं, कैनाल निकालते हैं, इससे क्या होता है, इरिगेशन। और क्या करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर, बात समझ आ रही है। ये कुछ आपकी चीज़ें हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि लेक्स हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया गोविंद सागर पंत, है ना, गोविंद बल्लभ सागर पंत या गोविंद सागर। देखिए भाखड़ा नागल वहाँ आपका नाम सुना है, भाखड़ा,
आपके पास में जान लीजिए भाखड़ा नांगल एक नहीं है, ये भाखड़ा अलग है, नांगल अलग है, लेकिन इनको दोनों को माना जाता है कि ये क्यों, ये पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश बाउंड्री लाइन पर है। समझ रही है? मान लीजिए भाखड़ा नांगल डैम जो बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम ये वही है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री लाइन बना हुआ है, भारत का सबसे बड़ा डैम है बेटा। देखिए कई तरह के पूछा है, सबसे लंबा डैम हीराकुंड महानदी पर है ना, महानदी नदी पर है उड़ीसा में। सबसे बड़ा भाखड़ा नांगल, सबसे ऊंचा यानी हाईएस्ट अगर देखा जाए तो टिहरी बांध है ना, भारत में सबसे बड़ा अगर देखा जाए हाईवे वाटर या बिजली बनाने के हिसाब से देखा जाए तो आपका टिहरी डैम आ जाएगा। तो अब अगली बात जानेंगे कि लेक हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ लिख दें यूज ऑफ लेक है ना, या इम्पोर्टेंस ऑफ लेक है ना, इम्पोर्टेंस तो आप बता सकते हैं कि लेक में जो वाटर होता है उसको स्टोर करते हैं, उससे हाइड्रो एनर्जी बनाई जाती है, कैनाल से इरीगेशन करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर को उपयोग करते हैं, जैसे भाखड़ा नांगल पान, इन सब चीज़ों से इरीगेशन करेंगे तो पता है आपको है ना, इरीगेशन का उपयोग होता है। अब ये समझ लीजिए कि इसी जो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, वो कहीं न कहीं इसी से निकाली गई है ना, हरियाणा होते हुए जो आपका क्या नाम है राजस्थान में बहती है, कि कहीं न कहीं यही सब चीज़ों से निकाली गई है और पूरे राजस्थान वाले इलाके को कवर करती है, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन के लिए पानी मुहैया कराया जाता है। और ये जो लेक होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं, इसको वेंटिलेशन का भी काम करते हैं, कंजर्वेशन का भी काम करते हैं। इसलिए हम इसको जान सकते हैं कि हमारे लिए, हमारे स्वयं के लिए, हमारे एनिमल्स के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए है ना। यानी को कि देखा जाए तो नेचुरल चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो जो है नेचुरल हो, वो दोनों जो लेक्स होती हैं ये कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि भूजल जो ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसको रिचार्ज भी करते हैं है ना। भारी पानी बरस रहा है तो उसमें स्टोर भी होता है, तो कहीं न कहीं लेक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जो इम्पोर्टेंस है जिनका महत्व है उसको हम कम नहीं कर सकते। डियर फ्रेंड्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने अभी तक पढ़ा कि रिवर सिस्टम है ना, ड्रेनेज यानी रिवर सिस्टम, माउंटेन रिवर सिस्टम एंड क्या नाम है आपका प्लेटू रिवर सिस्टम या पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हमने ये भी पढ़ा कि कौन सी रिवर हिमालय से निकलती है, कौन सी प्लेटू रिवर निकलती है, कहाँ से निकलती है, उनकी लेंथ कितनी है, किस जिले से निकलती है, या बंगाल में बह रही है या अरेबियन सी में, या एस्चुरी बनाती है या तो अथवा आपका डेल्टा बनाती है। ये सब चीज़ों को हम जान चुके हैं। तो अब हम ये जान लेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि रिवर का जो रोल है, भाई हर किसी का एक रोल होता है, एक मोटो होता है, तो रोल क्या है, तो इकोनॉमी में इस रिवर का क्या रोल है, रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी। इन द इकोनॉमी, रोल ऑफ रिवर इन द इकोनॉमी, यानी रिवर का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने में, हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ देने में क्या रोल है। तो मैं अगर ओरली बताना चाहूँ तो ओरली में देखो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि इरिगेशन में काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी में काम आती है, मतलब हाइडल एनर्जी है ना, NHPC मैंने आपको बताया था, NTPC होता है कि NHPC होता है, NHPC नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन। वही पता है NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो इस तरह होता है NHPC NTPC। तो NHPC देखा जाए तो NTPC जो है ये महारत्न कंपनी भी है, और भारत में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बिजली बनती है तो NTPC से बनती है ना। और NHPC अभी बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे हैं,
अब तो सोलर एनर्जी यानी देखा जाए तो मैंने एक बार पढ़ाया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल पर पढ़ाया, तो ये सब क्या है भाई? एनटीपीसी किससे मतलब थर्मल से कोयले से बनाया जाता है, तो ये रिन्यूएबल है? नहीं, नॉन रिन्यूएबल है। एनएचपीसी जी आपका रिन्यूएबल है। भाई वाटर जब तक है तब तक आप एनर्जी देते रहेंगे। उसके बाद सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या आपका स्टीम एनर्जी होता है पहाड़ों पर, क्योंकि वहाँ पे कहीं न कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश में क्या निकाला रहता है कि वहाँ पे जो पानी होता है कहीं कहीं नेचुरली पानी बॉयल होता रहता है, स्वयं बॉयल होता है, तो वहाँ की जो भाप निकलती है स्टीम, उससे जो है एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इस प्रकार इलेक्ट्रिक बनाने के लिए बहुत सारे हैं। अब तो लोगों ने जो है जो ये आपकी शुगर मिल्स होती हैं, चीनी की मिलें, यहाँ पे जो बगास निकलती है, बगास समझते हैं आप, खुइया, जो गन्ने से जो उसका रस निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है इसको खुइया कहते हैं, उसको बगास कहा जाता है। तो उससे एनर्जी बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। इस प्रकार हम एनर्जी बनाने के बहुत सारे संसाधन हमारे पास हैं जो हम यूज करते हैं, है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। जैसा जानते हैं कि क्या बेटा फंडामेंटल, या आप कह सकते हैं कि जो रिवर होता है ये क्या बेटा यूनिवर्सल, ये क्या है आपका यूनिवर्सल रिसोर्स है ना, गिवन बाय नेचर। गिवन बाय नेचर। तब इस चीज़ को जान सकते हैं यूनिवर्सल रिवर रिसोर्स होता है। रिवर से हमें क्या मिलता है? हम वाटर जो लेते हैं, आपको पता है पहली बात तो क्या बनाते हैं? एनर्जी, हाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, है ना। सेकेंड इरिगेशन, फिर ड्रिंकिंग वाटर, और बताइए और किस लिए होता है? फैक्ट्री, बात समझ आ रही है ना। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट भी काम होता है। और बताइए, अब आप कुछ लोग सोचेंगे सर रिवर में कौन सा ट्रांसपोर्ट चलता है? क्यों नहीं चलता भाई? नदी में नाव नहीं चलती है, बोट नहीं चलती है, यहाँ तक कि एक तो जैसे हमारा होता है ना, क्या होता है NHAI, है ना, समझते हैं? नेशनल हाईवे होता है ना, वैसे नेशनल वाटर वे बनाया गया, नेशनल हाईवे बनाया गया, नेशनल वाटर वे बनाया गया है। इसको कहते हैं NW कहते हैं, इसको कहते हैं NW1। ये कहाँ से है बेटा? ये आपका हल्दिया से है, कहाँ तक? इलाहाबाद तक। मतलब समझते हैं आप कि गंगा रिवर में जो बनाया गया है वो नेशनल वाटर वे एक है। इसको हल्दिया से इलाहाबाद तक, इलाहाबाद से हल्दिया तक नदी के माध्यम से आवागमन होगा। यानी जो अभी तक हम रोडवेज से जाते थे या ट्रेन से जाते थे, अब किससे जाएंगे? वाटर के माध्यम से। और आपको मैंने बहुत पहले भी बता रखा हूँ, प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस क्लास, कई बार मैंने बताया है कि वाटर द्वारा अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ता है, बहुत ही कॉस्टली नहीं है, और सबसे चीपेस्ट है। और सबसे कॉस्टली क्या होता है? एयरवेज, है ना। आपको पता होना चाहिए कि पूरे दुनिया में पर डे कम से कम 95% एयरवेज फ्लाइट होते हैं, एयरप्लेन उड़ते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ 5% लोग ही ट्रैवल किए हैं। सोचिए 95% एयरप्लेन चलते हैं पूरी दुनिया में, लेकिन अभी तक सिर्फ 5% पीपल्स ने सिर्फ ट्रेवलिंग की है। सोचिए कितना चीप है ये, बहुत ही कॉस्टली। चीप कहाँ है? और आपको पता होना चाहिए कि जब तक एयरप्लेन नहीं आया था तब तक चाहे अंग्रेज आते रहे हो, चाहे कोई दूसरा आता रहा, यहाँ तक कि इंडिया का अगर खोज हुई, वास्को ड गामा ने खोजा, तो वो प्लेन से नहीं आया था, ना कि ट्रेन से आया था। वो किससे आया था? नाव से आया था, बड़ी बड़ी शिप से आया था, समुद्र से होते हुए। और जो रिवर होता है बेटा, ये क्या होता है? ये एक मतलब नेचुरल सेटलमेंट का भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पर लोग नदियों किनारे अक्सर जितने भी सिटी हैं वो सब कहाँ है? डिसाइड द रिवर,
बिसाइड द रिवर, है ना, यहाँ पे लोग रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, क्रॉप की जो एग्रीकल्चर होता है ना, वो कहाँ पर होता है, रिवर के किनारे। एग्रीकल्चर कहाँ होता है, बिसाइड द रिवर। है ना, जो पुरानी सभ्यताएं हैं बेटा, है ना, एंशिएंट सभ्यताएं जो हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन, डेवलप बिसाइड द रिवर। आप जान लीजिए, देखिए नेचुरल सेटलमेंट का लिविंग बिसाइड द रिवर, एग्रीकल्चर बिसाइड द रिवर, एंशिएंट सिविलाइजेशन जितनी डेवलप होंगी, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता हो, चाहे मोहनजोदड़ो सभ्यता हो, चाहे वो चाइना की सभ्यता हो, चाहे वो दजला फरात की हो, टिग्रिस की हो, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी सिविलाइजेशन हो, वो सारी रिवर किसके किनारे हुई है, नदियों के किनारे। सारा डेवलपमेंट नदियों के किनारे हुआ है। इस प्रकार जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बड़ा रोल है। देखिए अब देखते हैं, हम जो है इसी में क्या होता है बेटा, फिशिंग भी होती है, फिशिंग भी, नदियों के पानी में फिशिंग भी होती है ना, मछली लोग पकड़ते हैं। अब एक बात और जानिए, जब इकोनॉमी में रोल मिलेगा, अगर नदियाँ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट रोल कर रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी फैलेगा, क्योंकि हम जितना भी वेस्टेज होता है हम कहीं कहीं ले जाके रिवर में गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर का अपना एक रास्ता होता है, अपना वे होता है, वो बहती रहती हैं, और हमें पता है कुछ भी केमिकल, कोई भी ऐसा पॉल्यूटेड अगर उसमें डालेंगे तो बहते उससे कहाँ जाएगा, ओशियन में जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमने इस बात को अच्छे से समझा, तो नदियाँ हमारे फायदे के लिए हैं, लेकिन हमने ये नहीं समझा कि हम अगर उसमें कचरा, कूड़ा या कुछ भी डालेंगे, है ना, गार्बेज डालेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। और यही रीजन है कि हम अपने देश में नदियों को माता को कहते हैं, गंगा नदी, महानदी, ये नदी, वो नदी, सारी नदियों को हम माता का नाम से जानते हैं, यहाँ के देवी देवताओं के नाम से जानते हैं। लेकिन हम नदियों की हालत क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं नदी को हालात ये हैं कि हम पानी पी नहीं सकते, ड्रिंकिंग करने लायक नहीं है। बात तो बहुत दूर की बात हो गई, पी नहीं सकते तो नहाएंगे क्या, इतनी गंदी हो गई है, इतनी पॉल्यूटेड हो गई है कि हम उसको पानी पी नहीं सकते। हम जानवरों के लायक पानी नहीं बचा है, क्योंकि हमने उसमें केमिकल मिला दिया। हम कानपुर की बात कर लें, कानपुर शहर बहुत बड़ा शहर माना, जिसको लेदर सिटी के नाम से जाना था, लेकिन जितने भी पूरे शहर का पूरा कचरा गंगा नदी में जाता है, जबकि गंगा को कहते हैं ये जो है देव नदी है, इनको सुर नदी कहते हैं, देवपदा कहा जाता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ हमने इनको इतना गंदा कर दिया है, इतना पॉल्यूटेड कर दिया है इनको, कि ये जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं गंदगी और मिलती जाती है। तो हमें ये सोचना है, अगर नदियाँ हमें फ़ायदा पहुँचा रही हैं, तो हमें इनको जीवित करना पड़ेगा। और बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं जो मृत प्राय हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। आपके रामायण में बहुत सारी नदियों का उल्लेख मिलता है। आपकी धरती पर एक नदी बहती है, तमसा रिवर, लेकिन आज रियलिटी देखा जाए तो तमसा रिवर धरातल पे है ही नहीं। ऐसी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये तो आपकी सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, अयोध्या सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं, ऐसे बहुत सी नदी है। विश्वी नदी है, विश्वी हो गई, तमसा हो गई, मरहा हो गया, ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं जो आपके ही सिटी, फैजाबाद सिटी, अयोध्या सिटी में ही है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो नहीं है। शास्त्रों में तो उल्लेख मिलता है, बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। क्यों? कहीं न कहीं हमारी जो आकांक्षाएँ हैं, जो हमारी अभिलाषाएँ हैं, उन्हीं के आधार पर दब गई, और नदियाँ धीरे धीरे या तो समाप्त हो गई या तो गंदी हो गई। हम उनका नाम लेना, उनका आचमन करना हमारे लिए सुटेबल नहीं रह गया। तो हम पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो हमें बेटा रिवर पॉल्यूशन को क्या करना है, कम करना है। रिवर पॉल्यूशन कैसे कम हो सकता है कि हमें समय समय पर जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो रिवर का कंजर्वेशन, रिवर कंजर्वेशन है ना। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमारे जो ये गार्बेज होते हैं इनको हम सीवेज, है ना, सीवेज ट्रीटमेंट
प्लांट से इनको क्या करें, इनको हम साफ करें, तभी जो है इसमें डाला जाए। और रिवर के किनारे किनारे, रिवर के साइड में क्या हो, प्लांटेशन हो। समझ आ रही है। उसके बाद जो रिवर में हम लोग केमिकल गिराते हैं, उसको क्या करा जाए, बैन किया जाए। बात समझ आ रही है, केमिकल बैन हो रिवर में गिराने के लिए। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट तो प्लान बनाती है, एक्शन प्लान, जैसे गंगा एक्शन प्लान बनाया, तो गंगा एक्शन प्लान गवर्नमेंट तो बना देगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट अगर गंगा निकलती है गंगोत्री से गिरती है जाके जो है या बंगाल में, तो क्या वो देख रही है यहाँ तक? नहीं देख रही ना। तो सारा काम गवर्नमेंट का थोड़े ना है। गवर्नमेंट सिर्फ आपको एक रास्ता बता सकती है, आपको एक एक्शन प्लान बना सकती है, बट उसको फुलफिल करना किसका काम है, हमारा आपका। जब तक हम नहीं सोचेंगे, जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, तब तक गवर्नमेंट हमें अवेयर नहीं कर सकती, क्योंकि हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। हमें पता है कि गंगा नदी को साफ किया जा सकता है, वहाँ पे कचरा ना डालें। जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट बार बार कहती है कि पॉलीथीन पॉलीपैक मत यूज किया जाए, प्लास्टिक नहीं यूज किया जाए, या सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज किया जाए, या फिर RRR है ना, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल की चीज़ों को हम यूज करें। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, हम सब्जी लेकर जाते हैं, लाने जाते हैं, थैला लेकर घर से नहीं जाते। और शॉपकीपर कहते हैं भैया एक शॉपकीपर मुझे एक थैले में प्लास्टिक में जो भी हमारी थिंग्स हैं पैक कर दो। तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हम जब तक नहीं सोचेंगे, जब तक हम नहीं चाहेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इस पर बेटा आपको एक वर्क है कि आपको जो है रिवर पॉल्यूशन पर आपको एक एस्से लिखना है, एस्से लिखना है ना, किसका, रिवर पॉल्यूशन पर आपको एस्से लिखना है इन नोटबुक में। डियर फ्रेंड्स, आज का चैप्टर फिनिश हुआ, ड्रेनेज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्लाइमेट, जो हम नेक्स्ट टर्म पर पढ़ेंगे। और तब तक आप इस चैप्टर को अपनी नोटबुक में कंप्लीट करें। अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं क्वेश्चन आंसर करने में, या कोई अदर पॉइंट्स नहीं समझ में आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अथवा हमारे व्हाट्सएप में आप अपने प्रॉब्लम्स को राइट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम्स को जरूर सॉल्व करेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।